दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पूरे 2.5 दिन हावी रहने के बाद टीम इंडिया अचानक तीसरे दिन के अंतिम समय में बिखर गई और भारत की दिग्गज बल्लेबाज बांग्लादेश जैसे कमजोर टीम के सामने घुटने टेक दिए। 145 रन सिर्फ जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन 2 राहुल, एक कप्तान और एक कोच की खराब डिफेंसिव रणनीति की वजह से बांग्लादेश भारतीय टीम पर हावी हो गया और 145 रन बनाने के लिए भारतीय बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। लेकिन तारीफ करनी होगी श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने बांग्लादेश के मुंह से जीत को छीनकर भारत की झोली में डाल दिया। जो आपको बताएंगे भारत की चमत्कारिक जीत का पूरा वीडियो, कैसे 9वें नंबर पर आकर अश्विन और 8वें नंबर पर आकर श्रेयस अय्यर ने बांग्लादेश के मुंह से जीत छीन लिया। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन आज टीम इंडिया को जीत के लिए 100 रन की जरूरत थी, जबकि भारतीय टीम के पास 6 विकेट बचे थे। ऐसे में आज का खेल काफी रोमांचक होने वाला था, क्योंकि जिस तरह से कल तीसरे दिन बांग्लादेश ने भारतीय बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया था और बता दिया था कि 145 रन भी भारतीय टीम के लिए पहाड़ साबित होने वाला है। 145 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल, गिल, कोहली और पुजारा जैसे दिग्गज बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम हार की कगार पर पहुंच चुकी थी। वहीं दोस्तों, कप्तान राहुल और कोच राहुल द्रविड़ की सोच ने भी टीम इंडिया की लूटियां डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि आज के दिन का 15 ओवर बचे हुए थे। इससे आप समझ सकते हैं कोच और कप्तान कितने डरे हुए थे। दोस्तों, बांग्लादेश जैसे टीम के सामने अगर इतना डर कर खेलेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से कैसे जीतेंगे और WTC का फाइनल कैसे खेल पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, जब भारतीय टीम बांग्लादेश को 231 रन पर ऑल आउट करी थी, तब लगा हमारी टीम शेर की तरह खेली है और 145 रन तो T20 की तरह खेलकर बना लेगी। हालांकि दोस्तों, हुआ बिल्कुल उल्टा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। छोटे से लक्ष्य के बावजूद बांग्लादेश ने जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। भारतीय टीम के लिए बोझ बन चुके राहुल ने आज फिर टीम इंडिया की लूटियां डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत से ही भारत के दोनों ओपनर गिल और राहुल डिफेंसिव मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे बांग्लादेश इन दोनों पर हावी हो गया और केएल राहुल को साकिब ने विकेट के पीछे कैच करवाकर 3 रन पर ही भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। राहुल ने सिर्फ 2 रन ही बनाए। वही दोस्तों, दबाव का असर पुजारा पर भी दिखा। बांग्लादेश ने पुजारा को भी खुलकर खेलने नहीं दिया। पुजारा ने भी आकर डिफेंसिव बल्लेबाजी कर रहे थे और इसका फायदा उठाते हुए मेहदी हसन ने पुजारा को स्टंपिंग करवाकर उनकी भी पारी का अंत कर दिया। पुजारा भी सिर्फ 6 रन बनाए और टीम इंडिया को 12 रन पर दूसरा झटका लग गया और शाम होते होते कोहली और पुजारा भी चलते बने। दोस्तों, तीसरे दिन भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 45 रन बनाए थे। ऐसे में आज चौथे दिन टीम इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 100 रन की जरूरत थी, जबकि 6 विकेट बचे थे। ऐसे में लग रहा था आज तो भारतीय बल्लेबाज बड़े आसानी से बांग्लादेश को धो देंगे। लेकिन दोस्तों, तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की भी, जिन्होंने आज सुबह से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। आज सुबह के दूसरे ओवर में ही साकिब ने जयदेव उनादकट को LBW आउट कर 56 रन पर भारतीय टीम को 5 झटका दिया। उनादकट ने 13 रन बनाए। दोस्तों, उनादकट के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत। पंत के आते ही सभी भारतीय फैंस निश्चित थे कि पंत तो भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाएंगे और आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाए। शाकिब की गेंद पर एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। मेहदी हसन की सीधी गेंद को पंत खेलने से चूक गए और LBW आउट हो गए। इसी के साथ ही भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। 71 रन पर भारतीय टीम को 6वां झटका लग चुका था। दोस्तों, पंत के बाद 8वें नंबर पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए। अब भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद अय्यर ही थे। टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 75 रन चाहिए थे। हालांकि एक छोर पर जिस तरह से अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भारतीय टीम की उम्मीद बनी हुई थी। कल नाइट वॉचमैन के रूप में बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ही अभी तक इस पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। दोस्तों, अक्षर 34 रन बनाकर खेल रहे थे। ऐसे में अक्षर ही बांग्लादेश के सबसे बड़े कांटा बने हुए थे और टीम इंडिया की बड़ी उम्मीद। हालांकि दोस्तों, अक्षर अय्यर के साथ साझेदारी बना पाते कि मेहदी हसन ने उन्हें भी बोल्ड करके भारत की उम्मीदों को तोड़ दिया। वही अक्षर के विकेट के साथ ही मेहदी हसन ने 5वां विकेट अपने नाम कर लिया और भारत ने पंत के बाद 4 रन के अंदर ही अक्षर पटेल के रूप में 7वां विकेट 74 रनों पर गंवा दिया। अब दोस्तों, यहाँ से भारतीय टीम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 71 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 3 विकेट ही बचे थे, जो लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बाकी के बल्लेबाज बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दिए थे, जो अब उम्मीद न के बराबर ही थी। हालांकि तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की। इतना दबाव वाली स्थिति में भी बांग्लादेश के सामने घबराए नहीं, बल्कि बांग्लादेशी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करके भारत को जीत के करीब लेकर आए। दोस्तों, बांग्लादेश के स्पिन आक्रमण को खराब करने के लिए अश्विन ने उन पर अटैक किया, बाकी बल्लेबाजों की तरह डिफेंस नहीं किया। वही अश्विन के अलावा अय्यर ने भी शानदार तकनीक से बल्लेबाजी करी और बांग्लादेश स्पिनरों को करारा जवाब दिया। अय्यर और अश्विन की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। दोनों बल्लेबाजों ने 71 रनों की बहुमूल्य साझेदारी करके भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने ये सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।
दोस्तों अश्विन ने जहां नाबाद 42 रन बनाए तो अय्यर ने 29 रन बनाकर भारत को जीत दिलाकर ही लौटे और टीम इंडिया ने 3 विकेट से इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब रही।